नासिर भी स्टार्ट करते हैं एनजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। आपने अपनी, मेरा ख्याल आपकी जितनी भी सारी वीडियो की जर्नी रही है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी रही है, वो रिवॉल्व करती रही है अराउंड मेंटल हेल्थ और नफ्स, सेल्फ के नॉलेज को लेके आप काफ़ी ज़्यादा उस पर एम्फोसाइज करते हैं। आपने तकरीबन, आप बोलते हैं कि एक डेकेड था जिसमें आपने फाइट की। मोर देन अ डेकेड एक्चुअली, ऑलमोस्ट आप यही समझिए कि द होल ऑफ माई लाइफ। वो तो जब थोड़ा फ्लेयर अप हो गया तो उसको मैं कहता हूँ कि वो एक दहाई बनती है। जब बहुत ज़्यादा हो गया था, टू मच हो गया था, लेकिन शुरू से पीछे ऐसे ही चलता आ रहा था। तो उसको, द रीज़न वाई आई वांट टू ब्रिंग दिस अप इसके, मैं चाहता हूँ कि मैं, हम व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें कि आपने कैसे नेविगेट किया अपनी सारी जर्नी में, क्योंकि 10 साल इस चीज़ को, क्योंकि अगर कोई बंदा भी एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होता है तो पहली बात तो ये, वो बेचारा सीज हो जाता है, उसके लिए मनूवर करना एक नॉर्मल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। तो इस सब के साथ साथ आपने अपना, क्योंकि प्रीवियसली आप तो एक आईटी का आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, आप कंसल्टेंसी का काम करते रहे, उसके बाद आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो अभी बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे इस टाइम पर जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके चैलेंजेस हैं, वो अपने बीवी बच्चे भी बेचारे पाल रहे हैं, कोई जॉब्स में लगे हुए हैं, माश के मसाइल में भी हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें शेयर करते हुए बताएं कि आपने नेविगेट कैसे किया एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग ड्यूरिंग दैट, क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा अरसा है। इट सीम्स कि लंबा अरसा है, लेकिन जब वो एक मिसरा होता है, शेर ही है कि 7 साला दौरे चरख था, सागर का एक जाम, निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। तो ये जो इब्तला का दौर होता है ना, ये बड़ा तेज़ रफ्तार होता है। लोगों को ये गलत फहमी है कि खुशी में वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। गम में भी एक वक्त आपके ऊपर आता है जब वो मुसलसल आपको इस तरह तोड़ता है कि आप उसके खूगर हो जाते हैं, और आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी नमूदार होती है जो आम तौर पे गम के छोटे अदवार में आप उसको दरियाफ्त नहीं कर पाते। जब दौर लंबे हो जाया करें तो आदमी के अंदर अल्लाह ने सृष्ट रखी है उसकी, कि वो सर्वाइव करने की कोशिश किया करता है, और कुछ उसके साथ उसकी कंफर्ट जोन्स भी बन जाया करते हैं। तो मेरा मामला सिंपली, आज जब मैं जाके उस सारे दौर को देखता हूँ, तो मेरा अपने बारे में तो मैं यही इस वक्त कमेंट कर सकता हूँ कि जिस दौर को मैं सबसे मुश्किल, सबसे दर्द नाक समझता रहा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। ये हमें एहसास होता है जब वक्त गुजर जाता है। हम वक्त में से गुजरते हुए कभी भी उसको उसको उसका फ़हम नहीं पा सकते। एनालिसिस तो बाद में ही हमारे पास आएंगे, उस वक्त तो हम इमोशनल और बहुत सारी चीज़ों में कनेक्टेड आ रहे होते हैं। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो सुनते आ रहे हैं, जिनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उनके लिए मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि लंबी चीज़ों में हम जाएं और मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा, ऑलरेडी मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी थोड़ी बहुत आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। असल बात यह है कि जब आपको छोटी जंगों में उलझाया जा रहा हो ना, तो आप बड़े मैदान खोल दें। आपका परसेप्शन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, पैराडाइम आपका शिफ्ट हो जाता है। तो मेरे साथ अल्लाह ने अनकॉन्शियसली, मुझे नहीं पता चला, अल्लाह ताला ने मेरा मामला ऐसा कर दिया कि डिप्रेशन एंग्जाइटी में से गुजरते हुए मैं अल्लाह के रास्ते पे चढ़ गया। और ये इस ट्रांजिशन का आपको खुद भी नहीं पता चला? नहीं, इसका पता नहीं चल सकता आपको। ये अल्लाह ताला की देन होती है, उसकी रहमत होती है, और मैं बार बार ये कहता हूँ, ये कांस्टेंट नहीं होती। लोग तकद्दुस का एक हाला बनाते हैं इस आदमी के इर्द गिर्द, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो जब आप बड़ी जंग में मुलव्वस हो जाते हैं ना, मुब्तला होना मैं कह सकता हूँ इसको, तो छोटे मैदानों से चीखों की आवाज़ें फिर आपको कम आनी शुरू हो जाती हैं। आप अल्लाह की तलाश में निकल रहे हैं, आपके जहन के दबाव के मरकज़ चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, रुझानात बदल जाते हैं, आपको हौसला और तरह का मिलना शुरू हो जाता है, और आपके आगे उम्मीद की एक ऐसी शम्मा जलती है जिसकी तरफ जब आप मुँह करते हैं ना, तो मैं इसके बारे में एक मुहावरा बोला करता हूँ पंजाबी में कि मुँह वाल काबे शरीफ हो गया। ठीक है, तो जब मेरा मुँह काबे शरीफ की तरफ हुआ ना जी, तो 1-1.5 साल के अरसे के दौरान मैं एंग्जाइटी से एक ख़ास किस्म की बेनियाजी में चला गया, डिप्रेशन से। आपको वो हॉन्ट ही नहीं थे? मैंने दिन गिनने बंद कर दिए, मैंने विड्रॉल्स के दिन गिनने बंद कर दिए, मैंने हेल्थ का इंतज़ार करना बंद कर दिया, मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि ये कब ठीक होगा। और यूँ समझिए कि अनकॉन्शियसली मुझे अल्लाह ताला ने मेरे उस दर्द को एक
ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना सिखा दिया। ये पता मुझे बहुत बाद में लगा। बेसिकली आपकी वही सफरिंग सैल्वेशन का बायस बन गई। सैल्वेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा। हाँ, वो लोग मुझे कहते हैं हर चीज को निगेट कर देता है। मैं कहता हूँ ये वर्ड तो हैं, ठीक है, ये टेम्पररी स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं। जिस तरह नासिर भी आपने कहा ना कि आपको खुद भी नहीं था पता, आप करते करते आपका रुझान अल्लाह की तरफ हो गया जी, और आपके लिए ये चीज़ें बेमायनी हो गई जी। तो कहीं ना कहीं तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गई इवेंचुअली। हर जिंदगी का सांस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को स्कैन किया और हत्ता कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी मेमोरी तक गया हूँ। जो सबसे पहले जो मेरी जो मैंने माइंड को जब स्केल करना शुरू किया, अर्लीस्ट मेमोरीज में मुझे पता है कि मेरी 2.5 साल 2 साल की एक मेमोरी है। वो जब विजुअल मैंने वहाँ तक देखा है तो मैंने उस पूरे को एनालिसिस उसका किया है और मुझे कोई एक लम्हा ऐसा नहीं मिल रहा जो ब्लेसिंग नहीं है, जो प्लान नहीं है और जिसमें मुझे कहीं पे ले जाया नहीं जा रहा। तो जब आपको ये बात समझ आ जाती है ना, तो फिर आपके लिए दर्द की नवीयत बदल जाती है, जख्म की नवीयत बदल जाती है, पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है, आपका वार सहने का अंदाज बदल जाता है। एक होता है कि आप पे वार पड़ता था छड़ी का और आप बिलबिलाते थे, और एक होता है कि आप पे कमर पे तलवार का घाव लगता है और आप थोड़ा सा झुकते हैं और फिर आप कहते हैं कि अब सीधे कैसे खड़े होना, पड़ गया अब ये, ठीक है। तो जिन लोगों को भी ये मसाइल चल रहे हैं और वो यही जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साथ मैंने सरवाइव कैसे किया, तो मैं ये अर्ज करता चलूँ कि लोगों को थोड़ी गलतफहमी हुई थी जब मैंने किताब लिखी ना खुद से खुदा तक, तो वो मैंने किसी नशे में मस्त होकर नहीं लिखी थी। मैंने सर पे चादरें ओढ़ के और मैंने लाल आंखों के साथ, मैंने कोई रिविलेशन नहीं मैं लेके आया था। मैंने करबो बला की इंतहाओं पे लिखी थी और उस वक्त मुझे पता था कि जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरी लाइफ है। मुझे एक आदमी ने कहा कि इसमें मतलब ये दिस इज़ द फर्स्ट बुक आई हैव एवर रेड के, इसमें मैं का वर्ड नहीं यूज़ किया या अपने बारे में कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा इसमें इतनी ज़्यादा तकरार है मेरी, इसमें मेरे अलावा है ही कुछ नहीं, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही ओझल हो गया हूँ, ठीक है। तो मैं ये अल्लाह ताला ने एक उसलूब दे दिया मुझे और ये मेरा एक जर्नी था किताब को लिखने का। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्वाइव कैसे होता है, उनको सिर्फ ये समझना चाहिए कि आप रो लें बैठ के, आप कमरों की कुंडियां लगा लें और आप पैनिक अटैक्स के हवाले हो जाएं, अपने आप को डॉक्टर्स के पास जलील होना शुरू कर दें और आप रोना धोना शुरू कर दें, वहम पालने शुरू कर दें, सुसाइडल हो जाएं, कुछ भी हो जाएं। एक मुद्दत आप पे गुजरेगी जब खुद आपके अपने नफ्स के अंदर से आवाज़ आएगी कि कब तक इसमें रहना है, और फिर आखिरकार इंसान को ब्रूएगार आना पड़ जाता है। नासिर भाई, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ इन चीज़ों के साथ। जी, आपने एक अपना पर्सनल मोमेंट शेयर किया था आई थिंक किसी पॉडकास्ट में कहीं पे कि एक आपकी लाइफ में एक ऐसा इसी सारी जर्नी में एक फेज़ आया जिसमें आप थक हार गए और आपने कुछ पर्सनल सा मोमेंट था, आपने सरेंडर किया था या कुछ, आपने कहा फाइन अगर ये ऐसा ही है तो, क्योंकि आप इंतज़ार करते करते थक गए हुए थे, एंड द मोमेंट यू सरेंडर्ड, आपने कहा उसके बाद हीलिंग बिगन, और आपने आपकी मतलब आपने उसके बाद से वो चला गया था वो जो भी सारा इशू था। और आपके साथ देखें हीलिंग जो होती है ना, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा तरद्दुद वाली बात यह बन जाती है कि जब वर्ड बोला जाता है ना, तो आदमी जिस सूरत हाल में से गुजरा होता है और जिसमें होता है वो उसकी इंटरप्रिटेशन उसके मुवाफिक करता है, राइट। मेरी नज़र में हीलिंग जो है वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है, लेयर्स में आपको हील किया जाता है कुछ खास जगहों पे, कुछ आपकी जगह छोड़ी जाती हैं, कुछ जख्म आपके जलते रहते हैं, कुछ रस्ते रहते हैं, कुछ पे वो लेप कर दिया जाता है, ठीक है, कुछ से खून बहना बंद हो जाता है और फिर आपको आगे मुब्तला किया जाता है कुछ और जगहों में। वॉरियर बनना या सीकर बनना ये देखने में बड़ा फैसिनेट करता है और मटेरियलिस्टिक सी एक अप्रोच लगती है कि दुनिया में फेल हो गए तो चलो स्पिरिचुअल में चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बात सारी ये होती है कि हीलिंग आई अल्लाह के फजल से। मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं, कुछ लोगों के दिल में घाव ना लग जाए। मेरी जो एंग्जाइटी थी ना वो 100% रिकवर हो गई माशाल्लाह। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले 8-10 साल से कोई पैनिक या कोई इस किस्म का कोई सिम्टम मैंने किया है, लेकिन कुछ लर्किंग सिम्टम्स साथ में चल रहे होते हैं। अब मेरी स्मोकिंग चलती है तो मुझे कुछ ना कुछ साथ में चलेगा, फिर मेरा लाइफस्टाइल ख़राब है, ठीक है, कुछ आपका मिजाज, आपका रुझान होता है, फिर आप सोचते कैसे हैं, आपकी शख्सियत कैसी है, तो कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो भी इतनी कम हो जाती हैं कि बसा औकात तो पता भी नहीं होता कि कोई मसला चल रहा है, इतनी वो बैकग्राउंड में चली गई है।
क्योंकि आगे होराइजन ऐसा खुल जाता है आपके सामने। तो इस हवाले से जो लोग हीलिंग का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियो सुनते हैं या कहते हैं कि अच्छा ये विड्रॉल काटेंगे, सब्र से चलेंगे और कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उनको मैं खबर देता हूँ, बैक नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, ये जंग मैंने एक बार अर्ज किया था कि एक जनरल है, वो देखे ना, एक कहावत बनी हुई है, पता नहीं जैन की है किसी की, कि आप अल्लाह से दिलेरी मांगते हैं ना, वो आपको जंगों के मैदानों में फेंक देता है। बिल्कुल अल्लाह का तो काम करने का तरीका अगर ये विजडम मांगेंगे, अल्लाह आपको क्योस में अच्छा अब बेवकूफ़ियों में फेंके। अब इस सारे चक्कर में अगर आप ये समझता है कोई आदमी कि उसका डिप्रेशन लिफ्ट हो जाएगा, वो 2-3 साल वेट करे, तस्बीहां करेगा, नमाजें पढ़ेगा, अच्छा सोचेगा, तो मैं उसको खबर देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे सरेंडर करना पड़ेगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि सरेंडर करना पड़ेगा, तो सरेंडर रैशनल होता है, इट जस्ट हैपन्स। बिल्कुल ऐसी, आप इसको इंटेलेक्चुअली कभी भी इसको आप नहीं ला सकते अपने आगे। तो मेरा सरेंडर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये तो ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, और 2 बातें मेरे सामने आई कि या तो मैं मायूस होकर अल्लाह से भाग जाऊँ, और मेरे आगे उस वक्त ये प्रॉब्लम आई कि अगर मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि अगर मैं भाग भी जाऊँ, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा कहाँ पे? ये तो मेरे अंदर है, ये तो घबराहट और वसवसे और ये खौफ, ये तो मेरे साथ ही जाएंगे मैं जहां भी जाऊंगा। तो आप खूबसूरत औरत के पास बैठ जाएं, आप बड़ी गाड़ियों में चले जाएं, आप कुछ भी करना शुरू कर दें लाइफ में, आपकी ये जान नहीं छोड़ेगा। ये तब जान आपकी छोड़ता है जब आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा जिस लाइफ के साथ ये चलता हुआ है, मैं उस लाइफ को शिफ्ट कर देता हूँ। फिर आपके कुछ ऐसे मामूलात स्टार्ट होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन को काम डाउन करके आपकी एनर्जीज को थोड़ा सा चैनलाइज करते हैं, और ग्रेजुअल है, इट टेक्स टाइम, ये अपना कोर्स पूरा करता है। और यूं समझें कि मुझे सुख का सांस आते आते 5 साल लगे, और वो जो 5 साल का पीरियड था वो टोटल केओस था, करबो बला। लेकिन उस करबो बला में अल्लाह ने 12-12 घंटे की तस्बीह मुझसे करवा दी। अच्छा, मैं कुरान को चिमट गया। आप कहते भी है ना, अगर वाहिद काम बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आपने किया तो आपने देखें, आप इतना ज्यादा जब आपको पता चल जाता है ना कि ये मार देगा, अल्लाह मुझे मार देगा, तो नेचर है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, लाइफ की अगर आप नेचर को अंडरस्टैंड करें, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे अपने अंदर मेरा जाती क्या रखा हुआ है। अभी तो आज वेस्ट कोट पहन के कैमरे के आगे बैठ गया, ठीक है, मेरी तन्हाइयों का गवाह तो मेरा अल्लाह है। तो जब आपको दबाव में रखा जाएगा ना, तो आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो अल्लाह को पता है आपका ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है। कोई डर से होता है, कोई तकलीफ से होता है, कोई पैसे के अल्लाह किसको गरीब कर दे वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाए, ठीक है, तो इंसान अब कुछ वर्ड रोक के चेंज करने पड़ जाते हैं, कैमरे लगे हुए हैं। इंसान लेजी होता है, इंसान गुनाहों में मुलव्वस होता है, वो शहवातुद दुनिया में रिलैक्स करना चाहता है। यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर इन्वायरमेंट सूटेबल है तो ऑर्गेनिज्म वांट्स टू रिप्रोड्यूस and wants to enjoy right the life because everything is suitable। ठीक है, if there is raining you want to have a cup of coffee, that's all about, ठीक है। but if there is a rain of fire, ठीक है, nobody will look for a coffee, right? तो उस वक्त आपको सजदे और आपको कुरान और आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं। तो अल्लाह ताला जितनी भी तकलीफ में किसी को गुजार रहा है, जिस भी जगह पे आप लोग फंसे हुए हैं, आपको ट्रस्ट करना है अल्लाह पे और उसमें आगे बढ़ना है। और उसमें नीयत अपनी ये रखनी होती है कि अगर अल्लाह ताला मुझे इस बला में से निकाले, आज निकाले, कल निकाले, परसों निकाले, क्योंकि मुझे पता है जिन लोगों को डिप्रेशन है ना, उनको क्या है। बिल्कुल, अगर अल्लाह मुझे निकाले तो मैं अल्लाह के साथ चलूंगा, अल्लाह मुझे ना भी निकाले तो मैं अल्लाह के साथ चलूंगा। ये शर्त नहीं होती कि अल्लाह मुझे, हाँ, अनकंडीशनल होना पर। तो एक वक्त आपके ऊपर आता है कि अंदर तो आस लगी है ना जी, कि इतनी नमाजें तजदें शुरू हो गई हैं, सारा कुछ हो गया है, ठीक है। तो मैंने जब 1-2 साल ये एक्टिंग करने की कोशिश की ना, वो बड़े सिद्के दिल से की। एक्टर तो तारी कर लेते ना अपने ऊपर किरदार, और मैं तो इतना रूहानी और सारा कुछ, लेकिन मैं अपनी जब मेंटल कंडीशन और फिजिकल दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला। एक वक्त आता है कि आप कहते हैं यार इसको खत्म करो, ये क्या एक्टिंग हो, यही मेरी लाइफ है, मैंने इसमें जाना है। और आप पिछली जिंदगी को देखते हैं तो आप कहते हैं अच्छा वो लाइफ तो आपको ऐसे लगता है जैसे एक भूला बिसरा सा ख्वाब है। एट दैट मोमेंट आपने चेंज की तमन्ना भी छोड़ दी है। ये वो वक्त होता है, दिस इज कॉल्ड सरेंडर, कि जब आप लाचार होके आप गिर जाते हैं अल्लाह के आगे, आप कहते हैं या अल्लाह ठीक है, मैं अब इसी में ही हूं, तो मैं इसी में सर्वाइव करने की कोशिश करता हूं, मैं देखता हूं मैंने क्या जॉब करनी है, मैंने क्या कमाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट लोगों से ये है कि एक तो काम धंधा ना छोड़ें, कुछ भी करना है शदीद मेहनत करें,
और वो लोग कहते हैं चला नहीं जाता, मैं कहता हूँ जूतियाँ मार के उठाएं इस बॉडी को, इसमें बड़ी कैपेसिटी है। इसे जंगलों में गुम करें, ये आपको बताएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये एक्ट कर रही है, इसकी रिस्पेक्ट ना करें, इसका दर्द हो रही है, इसको ये हो रही, उठाओ इसको लेके जाओ। ये कहती है जी सोशल एंग्जाइटी, मुझे बेसमेंट में जाने से डर लगता है, मुझे लोगों के साथ इंटरव्यू देने में डर, इसको बैठा दें वहाँ, वही काम करो, जलील होने दें इसको पता है कि इसने क्या करना है। आप इसको एनवायरनमेंट में डालेंगे, दबाव में डालेंगे, ये परफॉर्मेंस आपको दे देगा, और इससे जितना भागोगे आपके पीछे भागता फिरेगा। बस एक एहतियात ये करनी होती है कि ड्रैग नहीं ज्यादा करना होता, इसमें फर्क होता है कि आप काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये समझें कि आपका जिस्म और जहन दबाव में है, तो अपनी रोजी रोटी के लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी आप करते रहें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करते रहें, और इस जगह पे जहाँ पे अल्लाह ने आपको स्टक कर दिया, रोक दिया है, वहां पे सब्र के साथ रुकना सीखें, सरवाइव करते हुए रुकना सीखें। नासिर भाई एक और पॉइंट है, मैं चाहता हूँ आप उस पर भी रोशनी डालें। मेरे लिए वो बड़ा इनलाइटनिंग था, मैंने क्योंकि उससे पहले बात सुनी भी नहीं थी, आपकी एक वीडियो भी थी वो जज्बाती हसास वाली, उस पर आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था कि खुदारा अपने आप को बदलना छोड़ दें, एफर्टलेसली एफर्ट करें। बहुत से लोग, खुद मेरे साथ भी ये चीज़ थोड़ी हुई, आपने भी एक दफ़ा जिक्र किया, जो अपने आप को शिद्दत से बदलने की कोशिश करते हैं, अननोइंगली वो सेल्फ हेट का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को गिरा देते हैं डिप्रेशन में। बदलने की कोशिश का मतलब ही सेल्फ हेट है। अब बदलने का आइडिया ही सेल्फ हेट की रिफ्लेक्शन है। अल्लाह ने आपको एक जो बनाया, आप उसी को ही तोड़ने में लगे हुए नहीं, मतलब हमने मैस इतना क्रिएट कर लिया होता है कि वो जिंदगी बदबूदार हो गई होती है, अपने आप से रॉटन हो गई होती है ना, तो हम अब उसको चेंज करने की कोशिश। तो आदमी क्या करता है कि कुरान पाक की आयतें हैं कि आदमी के गुनाह उसको घेर लेते हैं, तो जब गुनाह घेरते हैं ना तो फिर शैतान आता है उसके पास स्पिरिचुअलिटी का ट्रिक लेके। सेम ही गेम है बिजनेस की तरह कि अब कारोबार नहीं, नौकरी नहीं कर सकते तो कारोबार कर लें, जिसका कारोबार नहीं चलता कहता है नौकरी शुरू कर। तो ऑलवेज वी आर लुकिंग फॉर कॉन्स्टेंट चेंज कि हम किस तरीके से बदल लें। मैं ये कहता हूँ बदलने की जरूरत क्या है, किसको बदल रहे हैं, पूरी की पूरी लाइफ को बदल देना है, और फिर किस चीज को बदलना है, बच्चे बदलने हैं, घर बदलना है, माँ बाप बदलने हैं, शक्ल बदलनी, बदलना क्या है। लोग कहते हैं जी नहीं बस चेंज करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छा ये एक आपकी तो एफर्टलेस, एफर्ट का मतलब ही मेरी नजर में ये है कि आप कोशिश अपनी करते रहें, और आप ये जो हमारे अंदर खलजान आता है ना चेंज पैदा करने का, मतलब मैंने जब शुरू में मैंने मुराकबे करने शुरू किया तो आपको मैं बताऊं, मैं अमामा पहनता था, मैं अमामों के डिज़ाइंस और उनकी मैं नॉट लगाने में एक्सपर्ट हो गया। तो ये हम थोड़ा सा एक्टिंग में चले जाते हैं ना, चीज़ों की इमेच्योरिटी होती है, अचानक से एक वक्त के बाद आपको एहसास होता है कि आप कुछ भी कर लें, आप खुशबुएं लगाएं, आप कुछ भी अपने आप को सेल्फ इम्पोज सेटिस्फेक्शन से आप 15 दिन 20 दिन महीना निकाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आदमी ये समझता है कि वो अल्लाह तक पहुंचना चाह रहा है तो अल्लाह उसको अपना रास्ता दिखाएगा, और वो रास्ता जिद्दोजहद का रास्ता है, वो जिहाद का रास्ता है, वो कोशिश का रास्ता है, वो आंखें बंद करने का या नम हो जाने का रास्ता नहीं है। तो इस हवाले से मैंने बात की थी कि आप चेंज की तमन्ना छोड़ दें लेकिन चेंज की कोशिश करते रहे। वो चेंज क्या होता है कि पैसे कमा लूँ थोड़े से अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अब कपड़े पहनने हैं, बिजली के बिल देने, ये थोड़ा बहुत हमें जो करना है, बिल्कुल। और उसमें एक मीडियोकर स्केल रखना चाहिए। जैसे मैं तो बार बार कहता हूँ कि आजकल अगर 1-1.5 लाख कोई नहीं कमा रहा तो वो पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। और इतनी कोशिश के साथ साथ आपको तस्बीह का वक्त भी होना चाहिए, कुरान पाक पढ़ने का वक्त होना चाहिए, अपने आप को जितना आप मेंटेन कर सको, सस्टेन कर सको, और वहां पे रुके रहना चाहिए। तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला आपको फिर दिखाएगा कि अगर मैं बदलना चाहूँ इंसानों को तो फिर कैसे बदलता हूँ। उस वक्त के लिए इंतजार करना। अब वो अल्लाह जैसे भी करे, हालात के थ्रू करे, जैसे अल्लाह कर रहा होता है, अल्लाह हर लम्हे चेंज कर रहा होता है, नजर नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी की तरह आपने बुक में मेंशन किया था। एग्जैक्टली।